सबसे पहली बात ये है कि क्या हम अपने आप के वर्तमान जीवन से संतुष्ट हैं। हमारा जो वर्तमान जीवन है, हमारी जो जीवनचर्या है, हमारी जो जीवन शैली है, हमारे जीने की जो पद्धति है, क्या उससे हम संतुष्ट हैं? जिस प्रकार से हम लोगों के द्वारा अमूल्य मानव जन्म का और तीनों लोकों की संपत्ति देकर भी जिसको खरीदा नहीं जा सकता, ऐसे अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को जैसा हम लोगों के द्वारा नष्ट किया जा रहा है, तब तो अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट रहने की कोई भी बात नहीं। यदि मानव जन्म की प्रत्येक श्वास भगवत स्मृति में, भगवत चिंतन में जा रही है, हर क्षण का उत्तमोत्तम उपयोग हो रहा है, जिसलिए भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, उस दिशा में यदि हम आगे बढ़ रहे हैं, तब तो हमें अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट रहने की आवश्यकता है, संतुष्ट होने की आवश्यकता है। और यदि ऐसा नहीं है तो हमारे हृदय में पश्चाताप की आग जलनी चाहिए। पर दुख की बात यह है, दुख नहीं, महान कष्ट की बात है, अतिशय पीड़ा की बात है कि हम अपने अमूल्य मानव जन्म को नष्ट करके, बर्बाद करके भी प्रसन्न हो रहे हैं। बहुत स्वच्छ वस्त्र होता है तो उसमें कोई दाग धब्बा लग जाता है, तो जब तक हम उसको स्वच्छ नहीं कर लेते हैं, बेदाग नहीं बना देते हैं, तब तक चैन नहीं पड़ता है। और कपड़ा ही एकदम गंदा से गंदा है तो उस कपड़े से आप कहीं भी गंदी से गंदी जगह पर बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं कि नहीं? गंदा ही है, उसमें तो दाग ही दाग लगे हुए हैं, कुछ दाग और लग जाएं तो उससे क्या हानि है। अपने जीवन को इतना मैला मत बना डालो कि दाग पर दाग लगते चले जाएं और हमें उसको धोने की विकलता भी चित्त में उत्पन्न न हो। बहुत से लोग इतना अधिक नीचे गिर जाते हैं कि वे निरंतर शास्त्र निषिद्ध कर्म करते चले जाते हैं, किंतु उनके चित्त में कभी पश्चाताप भी नहीं होता। हमको ऐसा लगता है कि जैसा विषाद, जैसा पश्चाताप, जैसा दुख इस पद के माध्यम से गोस्वामी जी अनुभव कर रहे हैं, ऐसा विषाद किसी भाग्यशाली के जीवन में आ जाए तो भगवत कृपा प्रसाद उसे अवश्य ही सुलभ हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में सबसे पहले विषाद योग है, विषाद योग है ना, उसके बाद है अलग अलग नाम है, लेकिन यदि हमसे पूछो तो
प्रथम विषाद योग के बाद 18वें अध्याय तक सब प्रसाद योग है। ठीक है, सांख्य योग भी है, कर्म योग भी है, ये सब है, पुरुषोत्तम योग भी है, सब है, भक्ति योग भी है, पर वो सब भगवान का प्रसाद ही तो है। भगवान द्रवित होकर के अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो इससे एक सूत्र बन गया कि विषाद से ही प्रसाद की उत्पत्ति होती है, विषाद के बाद प्रसाद की प्राप्ति होती है। और वो प्रसाद क्या है? प्रसादस्तु प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता ही प्रसाद है। भगवान की प्रसन्नता, गुरुजनों की प्रसन्नता, संतों की प्रसन्नता, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि तीनों की प्रसन्नता उसका हेतु एक ही है, मानव जन्म की सार्थकता। मानव जन्म की सार्थकता यदि बनी हुई है हमारे जीवन में, तो हरि गुरु संत तीनों प्रसन्न रहेंगे। और मानव जन्म व्यर्थ जा रहा है तो हरि गुरु संत तीनों को पश्चाताप हो। इसलिए तीनों की प्रसन्नता तीन की न होकर एक की है। एक की होगी तो दो की अपने आप हो जाएगी। जन्म गयो बाद ही बर बीत, हमारा जन्म बर माने श्रेष्ठ जन्म, सबसे श्रेष्ठ जन्म मनुष्य जन्म है। क्योंकि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितने शरीर हैं वे सबकी सब भोग योनियां हैं, उनमें नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। जो पूर्वकृत कर्म हैं उन कर्म के फलों को भोगने के लिए वो शरीर मिले हैं। नवीन कर्म करने का उन्हें अधिकार नहीं है। वे भोग योनि में पड़े हुए जीव। पर मनुष्य अपने शरीर से पूर्वकृत कर्मों का भोग तो करता ही है प्रारब्ध के रूप में। उसे शास्त्रजन्य, सत्संगजन्य, संत सद्गुरु की कृपा से जन्य, विवेक पूर्वक, विवेक के द्वारा उत्तमोत्तम कर्म करने का भी अधिकार है। वो जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है। सब कुछ प्राप्त कर सकता है वो। एक बार जगतगुरु शंकराचार्य श्री जगन्नाथपुरी के गोवर्धन पीठ के आचार्य, परम गोभक्त, गो उपासक श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी ने वृंदावन के अपने प्रवचन में कहा था, हम उस सभा में उपस्थित थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 84 लाख योनियों को भोगने में 4 करोड़ से ऊपर वर्ष लगते हैं। कितने? 4 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय लगता है इन सभी योनियों को भोगने में। और इसके बाद भगवान इतनी चिर प्रतीक्षा कर लेने के बाद जब देखते हैं कि इस जीव को कल्याण का अवसर मिलना ही चाहिए,
तब भगवान कृपा करके मानव शरीर प्रदान करते हैं। और उस मानव जन्म को भी हम लोग व्यर्थ गंवाते चले जा रहे हैं। जितनी आयु हो चुकी है उतनी तो व्यर्थ चली गई। 10 बरस का हो, 20 बरस का हो, 25 बरस का हो, 50 बरस का हो, 60 वर्ष का हो, 70 वर्ष का हो, जिसके शरीर की जो आयु है, श्रेष्ठ महापुरुषों को छोड़कर बाकी हमारे जैसे प्राणियों की आयु व्यर्थ होती चली जा रही है। तो हमारे जीवन के अब तक की आयु के क्षण तो व्यर्थ चले गए। क्या मिला हमको? क्या प्राप्त किया हमने? क्या जिसके लिए भगवान ने मनुष्य बनाया था वह हमें प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हमारी जीवन की अब तक की सारी उपलब्धि व्यर्थ चली गई। चाहे जितने ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो, चाहे जितना शिक्षा प्राप्त की हो, चाहे जितना ऊंचा पद प्राप्त किया हो, चाहे जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, चाहे जितने धन का संग्रह किया हो, हमारे अब तक के जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हो गई। चलो, अब तक की तो व्यर्थ हो गई। अब जो बचा हुआ समय है वो कैसे जा रहा है? उसके लिए क्या आप अपने जीवन की दिशा तय कर पाए हैं? एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि दुनिया का कोई भी शरीरधारी ये गारंटी ले सकता है क्या कि अभी हम इतने समय और जीवित रहेंगे? बोलो। अब तक का समय तो बेकार चला गया। 25 वर्ष की आयु है तो 25 साल का समय बेकार गया। 50 साल की आयु तो 50 साल का समय बेकार गया। 60-70 साल की तो वो भी बेकार, और 100 साल की आयु है तो भी बेकार चली गई। अब 10-20 वर्ष हम जीने की बात तो छोड़ दो, 10-20 क्षण की भी गारंटी नहीं है। अरे 10-20 क्षण तो बहुत होता, एक क्षण की गारंटी नहीं है। हमने एक दिन कहा था, आपको स्मरण में होगा, कि मान लो 60 वर्षों में लगातार अथक परिश्रम करके किसी व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपए कमा लिया। कितना? 100 करोड़ रुपए कमा लिया। 20 साल की उम्र से कमाना शुरू किया, 60 साल तक लगातार कमाई की। कितनी उम्र हो गई? 80 वर्ष की आयु हो गई। अब वो भगवान से कहे कि 60 वर्ष में जितना हमने कमाया है उसके बदले हमको 12 वर्ष का समय और दे दो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो चलो कोई बात नहीं, 12 वर्ष का समय नहीं दे सकते, भगवान से संवाद करे तो उसके बदले 6 वर्ष का समय तो दे ही दो, मिलेगा? अच्छा चलो, आप 6 का भी सौदा नहीं करते हो 100 करोड़ में, तो ऐसा करो कि आप 3 वर्ष का समय दे दो, 1.5 वर्ष का ही दे दो। घटाते 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 इतना अधिक समय हमने घटा दिया
हमने कहा 60 वर्षों में जितना हमने कमाया है उसके बदले हमको 60 सेकंड दे दो। कितने? कितने सेकंड दे दो? 60 सेकंड भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि 100 करोड़ नहीं, 100 लाख करोड़, 100 हजार करोड़ की भी संख्या कोई कह दे तो भी उसके बदले एक क्षण का भी समय अतिरिक्त हमें नहीं मिल सकता है। समय का निश्चय नहीं है। अब एक उत्तर हो सकता है कि आप बोलते हैं कि अब तक का समय तो गया, आगे का ठिकाना नहीं है, कितने समय जीवित रहेंगे। आप कहेंगे हमारा तो ठिकाना है। कैसे? बोले हमारी जन्म कुंडली बनी हुई है और अच्छे ज्योतिषियों ने हमारे जन्मांग पर विचार किया है, हम तो दीर्घायुष्य प्राप्त करेंगे, हम तो 100 साल तक तो कुछ हमको होना ही नहीं है, इतना तो हम जिएंगे पक्का। चलो, शास्त्र पर तो हम श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र वेद का अंग है, वेद साक्षात नारायण है और ज्योतिष वेदांग है। ज्योतिषा मैनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। ज्योतिष शास्त्र भगवान के नेत्र हैं। एकदम सही ज्योतिष का ज्ञान हो तो बात सही निकलती। अब अलल टप्पू लोग कुछ का कुछ बोलते चले जाते हैं अनुमान से, वहां तो अनुमान ही अनुमान है। पर शास्त्र का सही ज्ञान हो तो बहुत सी बातें क्या, प्रायः सब बातें सही निकलती हैं। चलो, ये भी हमने मान लिया। पर एक प्रश्न अब हम आपसे कर रहे हैं। सुनामी लहर आई थी, याद है? तो उसमें जितने जीव मारे गए, जितने लोग मारे गए, क्या सब अल्पायु योग वाले थे? 2001 में गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भूकंप आया था, आपको याद होगा। हम तीर्थराज प्रयाग में कुंभ में थे उस समय और हम पाठ करा रहे थे मानस जी का। तो वो इतनी तीव्रता थी भूकंप की कि प्रयाग में बैठे हुए हमको अनुभव हुआ था कि हम घूम गए कि जमीन घूम गई, क्या हो गया, ऐसे लगा। लेकिन पता नहीं चला। बाद में पता चला 26 जनवरी थी उस दिन, 26 जनवरी थी ना। तो बाद में पता चला कि महाराज 3-3, 4-4 मंजिल मकान जमीन में समाधिस्थ हो गए। तो वे जितने लोग उसमें मरे थे, क्या सबके सब अल्पायु थे? बोलो, उत्तर दो। अच्छा चलो, जब प्रलय अथवा महाप्रलय का काल आता है तो ज्योतिष कहां चला जाता है? सबके जन्मांग कहां चले जाते हैं? फिर तो अल्पायु दीर्घायु सब योग खत्म। इसीलिए किसी के भी झूठे आश्वासन पर संतुष्ट होकर ये सोच लेना कि अभी तो हम बहुत दिन जीवित रहने वाले हैं और अभी क्या है, अभी तो बहुत कुछ काम है, ये सब करने के बाद अब आत्म कल्याण का साधन पीछे कर लिया जाएगा। यदि ऐसा हम आप सोच रहे हैं तो हम आपसे बढ़कर के मूर्ख इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। बहुत अधिक दुख और पीड़ा की बात तो यह है कि हर क्षण नष्ट हो रहा है, जीवन नष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें पश्चाताप नहीं हो रहा। पश्चाताप होने लग जाए तो जीवन के अच्छे दिन अवश्य आएंगे। जन्म गयो बाद ही
बर बीत, बर जन्म बाद ही गयो बीत। श्रेष्ठ मानव जन्म व्यर्थ में नष्ट हो गया। परमारथ पाले न पर्यो कछु, देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके भी हमारे हाथ परमार्थ नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, परमार्थ हाथ नहीं लगा, तो जीवन की दिशा तो ठीक ठाक रही। बोले नहीं, अनुदिन अधिक अनीति, हमारे जीवन में नीति भी नहीं रही। हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का संकल्प लेकर कोई काम नहीं किया। स्वयं सुखी रहने के लिए किसी को भी ठगना पड़े, किसी से भी झूठ बोलना पड़े, किसी को भी पीड़ा देनी पड़े, उसमें हमने कोई संकोच नहीं किया। दूसरे के दुख का, कष्ट का, पीड़ा का विचार ही नहीं किया, केवल अपने सुख का विचार किया। तो क्या सुख मिला? नहीं मिला। क्योंकि सुख दुख प्राप्ति की परिभाषा क्या है? सुख दुख प्राप्ति की परिभाषा है, चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है, दोए दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। हम दूसरों को दुख देकर सुखी होना चाहेंगे, कभी संभव नहीं। सुख देने की वस्तु है, सुख लेने की वस्तु नहीं है। और दुख देने की वस्तु नहीं है, दुख भोगने की वस्तु है। हाँ, भोगने की वस्तु इसलिए कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे जीवन में जो दुख आया है वो किसी का दिया हुआ दुख नहीं है, हमारे अपने ही कर्म उसमें निमित्त बने हैं, हेतु बने हैं। इसलिए बड़ी पीड़ा की बात है कि परमार्थ तो हमारे पल्ले नहीं पड़ा, और जो जीवन गया वह अनीति में गया, और जो जा रहा है वह भी अनीति करते हुए जा रहा है। दिनों दिन हमारे जीवन में अनीति अन्याय बढ़ता चला गया। भक्तराज प्रहलाद जी ने कहा है, मुग्धस्य क्रीडतो याति वर्ष विंशति, सप्तम स्कंद में। मोहित मनुष्य के जीवन के 20 वर्ष तो क्रीडता याति, खेलते खेलते बीत जाते। 20 वर्ष तक तो खेलता ही रहता है। मान लो आपने अपने जीवन के
लिए 100 वर्ष का समय निश्चित किया, मान लिया हमने कि हम 100 वर्ष तक रहेंगे। अब 100 वर्ष में आधा समय जो रात का है वो तो सोने का अलग निकाल दो, काट दो उसको, तो कितने बचे? मान लो 100 मान रखा है हमने, तो उसमें से सोने वाला समय तो खाने पीने सोने में जो बर्बाद हो जाता है, मलमूत्र त्याग, उसको निकाल दो। कितना बचा? 50 वर्ष तो ऐसे ही नष्ट हो गए। अब 20 वर्ष भी ऐसी बीत गए लड़कपन में। लोग कहते गधा 25 वर्ष का युवक गधे के जैसा हो जाता है, विवेक शून्य। ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो कि माता पिता गुरु संत इनके सत्संग की महिमा से हमारी बुद्धि अच्छी हो जाए और बचपन से हम अच्छे मार्ग पर चले जाएं। नहीं तो महाराज 20-25 वर्ष का युवक पूरी तरह असुर हो जाता है। न माता पिता की बात माने, न बड़े लोगों की बात माने, न धर्म को माने, न ईश्वर को माने, न अच्छे संस्कार माने, एकदम स्वेच्छाचारी। हम तो कहेंगे कि गधा, उसको कहना भी गधे का अपमान है। गधा उससे बहुत अच्छा है, गधे से भी गया बीता। तो अब विचार करो कि हमारे जीवन का कितना समय बचा? कुछ नहीं बचा। खेलत खात लरकपन गो चली। खेलते खाते लड़कपन बीत गया, लड़कपन चला गया। 20 वर्ष जीवन के नष्ट हो गए। अब युवावस्था आई, क्योंकि 25 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचर्य अवस्था की है। उसके बाद गृहस्थाश्रम का समय आता है। तो अब जो गृहस्थाश्रम का समय आया, युवावस्था आई, विवाह हो गया, तो जौवन युवतिन लियो जीत। युवावस्था को युवतियों ने जीत लिया। अब आई वृद्धावस्था, तो रोग वियोग सोग श्रम संकुल। बुढ़ापे में सबसे पहले आया रोग। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे, बुढ़ापे में रोग थोड़ी होता, बुढ़ापा ही रोग है। महाराज जी कहते थे बुढ़ापे में रोग नहीं, बुढ़ापा ही अपने आप में असाध्य रोग है और इसकी दवा मृत्यु है। बुढ़ापा रोग है और इसकी औषधि मृत्यु है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे और उसी समय ओरछा में, 2006 की बात है, उसी समय ओरछा में रामराजा सरकार के दरबार में एक उत्सव का निश्चय हुआ था। भक्तमाल की कथा होगी, महाराज जी विराजेंगे और उत्सव का निश्चय, उसकी सारी तैयारी हो गई थी, सारा सामान भी खरीद लिया गया, राशन पानी तक खरीद लिया गया था और उस पर्चे छप गए थे, प्रचार हो गया था और उसी समय महाराज जी का शरीर अस्वस्थ हो गया, अधिक अस्वस्थ हो गया। अब बड़ी समस्या कि क्या किया जाए। वहाँ
ओरछा में उत्सव हो न हो, क्या हो, कैसे हो। महाराज जी बोले उत्सव करो। और भैया जी उस उत्सव का भंडारे की जो तिथि थी 2006 में 31 मई का भंडारा था उस उत्सव का। 30 मई तक सारा उत्सव, 31 मई का भंडारा। तो महाराज जी ने हमसे कहा कि देखो पंडित जी, राम राजा सरकार को भक्तमाल की कथा सुनाने की बात भई है, तो इतने संत जाएंगे और तुम चले जाओ, जरूर चले जाओ। और बस ज़्यादा आपको, मेरा शरीर तो जाने के योग्य है नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, आप लोग उत्सव करके आओ। 31 तारीख तक कुछ नहीं होगा, पर 31 को भंडारा करके फिर वृंदावन आ जाना, ये महाराज जी ने कहा स्पष्ट शब्दों में। और 1 जून को प्रातः चाकार माने 31 मई की रात्रि के बाद 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, 1 जून लग जाता है। तो ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी श्रुति पंचमी 1 तारीख को, 1 जून को प्रातः काल 4 बजे महाराज जी ने भगवत धाम प्रयाण किया। तो उन्होंने जो कहा था बता दिया था, तो ठीक 1 तारीख को महाराज जी गए। हमने कहा महाराज जी उत्सव तब होता है जब मन में उत्साह हो। आप अस्वस्थ हैं और हम लोग उत्सव मनावें, ये ठीक नहीं। आप स्वस्थ हो जाएंगे तब हम लोग, कोई बात नहीं, जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब हम लोग ओरछा में उत्सव मनाएंगे, पर आपकी अनुपस्थिति में हम लोग उत्सव नहीं मनाएं। आप स्वस्थ होंगे तब उत्सव मनाएंगे। तो महाराज जी हंसने लगे, बोले देखो स्वस्थ तो मरे पीछे होएंगे। क्या कहा? ये उत्तर था महाराज जी का, स्वस्थ मरे पीछे होएंगे। इसलिए अब स्वस्थ होने की बात छोड़ो, स्वस्थ तो मरने के बाद होंगे। स्वस्थ माने अपने में स्थित होना, अपने श्री ठाकुर जी, उनके स्वरूप में, उनकी सेवा में, उनकी सन्निधि में सदा सर्वदा के लिए स्थित होना, यही स्वस्थ होना है। और ये स्वस्थ होना तो देह छूटने के बाद होगा। प्रिया प्रीतम की नित्य सन्निधि मिलेगी, प्रिया प्रीतम मिलन महोत्सव होगा, ये उनका संकेत था। तो बुढ़ापा जो है वो रोग है, और उस रोग की दवा क्या है? जय सिया राम, मृत्यु उसकी दवा है। और संतोष के लिए करते रहो भैया। मशीन तो पुरानी होगी, पुरानी होगी तो टूट फूट होगी, कहीं पैर घिस गया, कहीं घुटना घुस गया, कहीं कमर घिस गई, कहीं विस्मृति दोष आ गया, कुछ ना कुछ तो हो गई, शरीर है। तो रोग में बुढ़ापा चला गया। रोग के साथ लगा हुआ है वियोग। रोग तो है ही है, बुढ़ापा अपने आप में बीमारी है, रोग है। दूसरा है वियोग, जिनसे जीवन भर प्रेम किया, जिनको अपना माना, अपने ही सामने जाते हैं। कभी भाई चला गया, कभी बहन चली गई, कभी पिताजी चले गए, कभी माताजी चली गई। इस कोरोना काल में तो कितने लोगों के, मतलब बहुत छोटी आयु के लोग भी चले गए। ये है वियोग। रोग की पीड़ा तो है ही है, उसका तो इलाज ही नहीं, ला इलाज है। भले ही सफेद बाल को रंग लगा के काला कर लो, पर उससे बुढ़ापा तो नहीं चला जाएगा, बुढ़ापा तो रहेगा। चाहे नकली दांत लगा लो, चाहे नकली आंख लगा लो, जो चाहो सो नकली नकली ही रहेगा, रोग से मुक्ति नहीं है। तो ये पीड़ा तो है ही है, और वियोग का कष्ट और है। अपने परिजनों का
बिछुड़ना, अपने प्रियजनों का बिछुड़ना, उसके उनके वियोग का दुख। तो रोग, फिर वियोग, और फिर शोक। शोक माने शोक, उनके लिए रोना। मैंने इस कोरोना काल में एक दंपति को देखा, पति पत्नी को, जिनको पहले भी हमने साल, 1.5 साल, 2 साल पहले भी देखा था, और अब देखा मैंने, तो हमें देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने थोड़े समय में ये इतने अधिक वृद्ध कैसे लगने लग गए। इतने थोड़े समय में एकदम ऐसे जैसे प्राण निकल गए हों, ऐसा शरीर। तो कारण यही था कि उनका एकमात्र युवा पुत्र, जिसके पुत्र भी युवा हो चुके हैं, तो उनका एकमात्र युवा पुत्र कोरोना में चला गया। अब लोग उनको लेके आए थे मेरे सामने, और वे ऐसे रो रहे थे फूट फूट करके कि मैं बोल नहीं सकता। अब हम आपसे पूछते हैं भैया जी कि उनको कौन सा ज्ञान ध्यान का उपदेश दिया जाए। वो इसीलिए रो रहे थे कि हमारे मरने पर जिन्हें मुखाग्नि देनी थी, जिसको एकमात्र पुत्र को मुखाग्नि देनी थी, अब वह एकमात्र युवा पुत्र मेरा चला गया। अब मेरे बुढ़ापा, अब मैं किस लिए जीऊं, क्यों जीऊं। हमने खैर उनके पौत्रों से ही कहा कि भाई अब तुम लोगों की जिम्मेवारी है कि ये जितने समय तक भी जीवित रहें, इन्हें पीड़ा न पहुंचे। ये है शोक। और श्रम संकुल जवानी में बहुत मेहनत करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं। धन कमाने में प्राण हथेली पर रख करके धन कमाया जाता है। एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हैं, और उस समय शरीर में रहता है युवावस्था में बल, तो शरीर झेलता रहता है परिश्रम को। न खाने का समय, न सोने का समय, वो शरीर झेलता रहता है। लेकिन वो सारा जवानी का परिश्रम, उसकी मार पड़ती है बुढ़ापे में। दुखी की बात है, जब शरीर झेलने में समर्थ है तब मार नहीं पड़ी, और जब शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया तब वो ही आ गया। जवानी में जो भूखे प्यासे रहे, काम धंधा किया, अधिक श्रम किया, वो भोगना पड़ा बुढ़ापे में। इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसलिए भगवान ने युक्ताहार विहार की बात कही। न ज्यादा जगने वाले को योग की सिद्धि होती, न ज्यादा सोने वाले को होती, न ज्यादा खाने वाले को होती, न बिल्कुल न खाने वाले को होती। युक्ताहार विहार। पर युक्ताहार विहार तो हम लोग करते नहीं। उस समय तो लोभ लालच बढ़ा हुआ रहता है, युक्ताहार विहार कौन करे। अभी जगदीश बाबूजी उधर जगन्नाथपुरी तरफ गए हैं। कहते महाराज जी, बचपन में पिताजी पधार गए और बाबा जीवित थे। सबसे बड़ा होने के कारण छोटी 14-15 साल की उम्र में सारा वजन ऊपर आ गया। साइकिल के कैरियर पर बांध करके कपड़े, गांव में जो सप्ताह की हाट लगती उनमें
बैठना पड़ा और झूठा सच्चा नाप भी करना पड़ा। कम को ज्यादा में नाप दिया, वो भी काम करना पड़ा, फिर भी दुख दूर नहीं हुआ। इसके बाद राशन का काम किया, उसमें भी बड़ी समस्या, बड़ी तकलीफ। गांव में लोग जो उधार ले जाते वो देने का नाम ही नहीं लेते वापस। अंत में फिर दवाई का काम किया। तो स्थिति खराब होने के कारण कलकत्ते से जाते थे दवाई खरीदने, तो केला आदि कोई चीज खा ली रास्ते में और यहाँ से गए कलकत्ता। वहाँ दिन भर सौदा किया, यहाँ से खड़े खड़े गए और वहाँ से बैठ के जनरल डिब्बा में भी भीड़ है, तो शौचालय के पास दवाइयों के बड़े बड़े थैला भरे भरे रख करके तब आए। ऐसे श्रम पूर्वक धन कमाया गया। वो कहते थे कि अब तो हमको उतना नहीं लगता है, आपके पास रहते रहते सब खत्म हो गया, नहीं तो हमको भी लगता था कि अरे कितनी मेहनत से धन कमाया जाता है। और महाराज जी की दृष्टि में तो धन की कोई कीमत ही नहीं, ये तो ऐसे खर्च करते हैं पानी की तरह। कहते अब समझ में आ गया कि इसका उत्तम उपयोग यही है, जो आपके द्वारा हो रहा है यही उत्तम उपयोग है, इसका संग्रह इसका उपयोग नहीं है। तो हम लोगों को भी लगता है, देखिए बहुत ऊंची बात है ये, इतने परिश्रम से धन कमाया जाता है और वह धन लोग हमको देते हैं, तो हमें उस धन का कितना विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए। इसलिए परमार्थ के निमित्त आया हुआ धन जो है ना, यदि उसको परमार्थ में उसका उपयोग नहीं किया गया तो वो भयंकर विष से भी विष है, वो बहुत पतन कराने वाला है। एक एक पैसे की जिम्मेवारी है, भार है। लिंग पुराण में लिखा है, आचार्य जी लिंग पुराण में लिखा है, अभी लिंग पुराण का पारायण किया था, उसमें एक बड़ी सुंदर बात है। उन्होंने कहा कि धन हरण करने वाला व्यक्ति उसको हत्या का पाप लगता है, धन हरता को प्राण हरण करने का पाप लगता है। क्यों? क्योंकि हथेली पर प्राण रख करके तब धन कमाया जाता है। अपने प्राणों को हथेली पर रख करके मनुष्य धन कमाता है, और उस धन की चोरी जिसने की है, तो जितने लोगों का धन चुराया उतने लोगों की हत्या का पाप उसको लगा। यहां तक लिखा है वहां महाराज जी लिंग पुराण में कि कोई साधु सन्यासी हो जाए और जो साधु सन्यासी को नहीं करना चाहिए वो भी उससे हो जाए, माने स्त्री का स्पर्श विरक्त के लिए अतिशय निषिद्ध है, हो जाए तो उसका भी प्रायश्चित है, लेकिन साधु होकर विरक्त होकर चोरी कर ले उसका प्रायश्चित नहीं बताया है। लिंग पुराण में ऐसा लिखा है। क्यों? बोले लोगों ने धन दिया है, अपने प्राण हथेली पर रख करके धन कमाया है, और उस धन की चोरी करने वाले ने जितने लोगों के धन की चोरी की है उतने लोगों के प्राण हरण कर लिए उसने, उतने लोगों की हत्या का पाप उसको लगेगा। तो रोग वियोग सोग श्रम संकुल, श्रम संकुल भोगना पड़ेगा बुढ़ापे में। दूसरी बात यह है कि शरीर वृद्धावस्था में इतना जर्जर हो जाता है कि श्रम तो होता ही नहीं, थोड़ा ही कुछ काम वो कर ले उतने से ही उसको श्रम, बैठने में ही श्रम हो गया, बोलने में श्रम हो गया, देखने में श्रम हो गया, थोड़ा सा चले उसी में थक गए, श्रम हो गया। और इस प्रकार से वृद्धावस्था भी व्यर्थ नष्ट हो गई।
20 साल जीवन के खेलने खाने में चले गए। युवावस्था, उसके अमूल्य समय को स्त्रियों ने हर लिया, और वृद्धावस्था रोग, वियोग, शोक और श्रम, इसी को भोगने में वृद्धावस्था चलेगी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि जैसे लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरी करने वालों को बाद में पेंशन मिलती है। जब उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, नौकरी पूरी हो जाती है, तो उनको पेंशन मिलती है। तो उनको बड़ा सहारा हो जाता कि चलो बुढ़ापे में हम कुछ नहीं कमा पाएंगे तो महीने के 50,000, 60,000 या लोगों को तो ज़्यादा भी मिलता होगा, तो चलो इतना तो कम से कम मिलेगा, उससे हमारा गुजारा चलेगा। ऐसा होता कि नहीं होता? पेंशन का सहारा होता है। अभी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन शुरू की है, लाखों लोग लाभ ले रहे हैं, 60-65 वर्ष से ऊपर आयु के लोग। जिनको एक पैसे की आय नहीं है, वो वृद्धावस्था पेंशन भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, उससे भी इनको बहुत सहारा लग रहा है। और मान लो शरीर तो श्रम करने के योग्य रहा नहीं, और एक पैसे की आय भी ना हो, पेंशन भी ना हो, तो क्या होगा? तो और अधिक कष्ट पीड़ा होगी कि नहीं होगी? होगी। महाराज जी कहते युवावस्था जो है, बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक, इसमें राम जी की सेवा करो, ठाकुर जी की नौकरी करो, माने साधन रूपी सर्विस करो, साधन रूपी नौकरी करो। कब तक? जब तक जवानी है, शरीर में बल है। खूब कम खाओ, कम सो, खूब ज्यादा से ज्यादा भजन करो, ज्यादा से ज्यादा माता पिता, गौ ब्राह्मण, संत, इनकी सेवा करो, खूब परिश्रम करो। तो बोले युवावस्था में जो साधन किया गया है, भजन किया गया है, तो राम जी बुढ़ापे में पेंशन बांध देंगे। माने जो युवावस्था में साधन किया गया है, उसके सुख की अनुभूति में वृद्धावस्था सफल हो जाएगी। और यदि वह साधन नहीं किया गया है तो वृद्धावस्था सफल नहीं होगी, फिर अभिशप्त हो जाता है बुढ़ापा, बहुत बुरी अवस्था में बुढ़ापा जाता है। अभी प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे ब्रज की विशिष्ट विभूति, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम शर्मा जी, श्री कुंज बिहारी जी के पिताजी, जीवन के 90 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, 91 में चल रहे हैं वो। अपने नाते रिश्तेदार, अपने निकट लोगों के भी नाम भूल गए, प्राय सबके नाम भूल गए। शरीर की भी स्मृति नहीं है, संसार की भी स्मृति नहीं है, लेकिन जो स्मृति निरंतर बनी रहनी चाहिए वो स्मृति बनी हुई है। निरंतर प्रिया प्रीतम की स्मृति, निरंतर भगवत लीला की स्मृति उनको बनी हुई है, निरंतर संतों की स्मृति बनी हुई है। अपनी बेटी बेटा को भूल जाते हैं वो, अपनी गृहिणी को भूल जाते हैं वो, लेकिन जो नहीं भूलना चाहिए वो कभी नहीं भूलते हैं। अहर्निश भजन चलता है उनका। और अभी तो ऐसी स्थिति है कि अनेक सिद्ध पुरुष अलक्षित भाव से महापुरुष उनके पास आते रहते हैं और उनसे सत्संग करते हैं वो, और किन्हीं किन्हीं महात्माओं के लिए कहते हैं, अरे देखो अमुक महापुरुष आए, तुम लोग स्वागत करो। इन लोगों को कुछ नहीं दिखाई पड़ता,
कहते अमुक महात्मा आए, उनका स्वागत करो, सत्कार करो। फिर उनको कई बार लेने के लिए अपने घर के दरवाजे तक जाते हैं और उनको छोड़ने के लिए भी दरवाजे तक जाते हैं, किसी को कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आहा, ये है बुढ़ापे की सच्ची पेंशन। क्यों? क्योंकि जीवन भर संतों की सेवा की। ये रास की सेवा न, ये संतों की सेवा है। भाई सेवा का स्वरूप क्या है? सेव्य को सुख पहुंचाना। सेवा का स्वरूप क्या है? हमारी क्रिया से जिसकी हम सेवा करना चाहते वो सुखी हो जाए, यही तो सेवा का स्वरूप है। क्रिया सेवा का स्वरूप नहीं है। जिस क्रिया से सेव्य को सुख की प्राप्ति हो वो सेवा है। संत सेव्य हैं और उन्हें सुख कैसे मिलेगा? उन्हें सुख मिलेगा कथा से, उन्हें सुख मिलेगा लीला से, उन्हें सुख मिलेगा कीर्तन से। इसलिए लीला, कथा, कीर्तन ये संतों की सर्वोत्तम सेवा है। आप विचार करें, पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसे, पूज्य श्री राधा बाबा जैसे, पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी जैसे, पूज्य श्री रामहर्षण कुंज वाले महाराज जी जैसे, श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी जैसे, ऐसे ऐसे न जाने कितने संतों को जीवन भर सुख दिया लीला का। उस सुख का प्रतिफल इस वृद्धावस्था में, जब लौकिक दृष्टि से वे परमहंस हो गए हैं, उस स्थिति में उसकी अनुभूति उन्हें हो रही है। कहाँ की बात बता रहे थे? रास में ले, जयपुर की बात है। रास में ले गए, सामने बैठे देख रहे थे, रास बिहारी को अपने अंगूठी की निछावर करे आए। कुछ नहीं है, देखा कि क्या, वह अंगूठी पे वही निछावर कर दी। ऐसा कुछ कर लो कि बुढ़ापा अभिशाप न बने, उस वृद्धावस्था में भगवान की कृपा का अनुभव हो। हमने चित्रकूट में एक ऐसे महात्मा को देखा, भरतदास जी महाराज, हमको बड़ी गुफा के रसोईया जी लेके गए थे। हमने पूछा नहीं, पर अनुमान था कि 100 से ऊपर की उम्र होगी उन महात्मा की। जटा वाले महात्मा ऐसे मैदान में बैठे थे। पहाड़ पर हमको लेके गए थे, मंदाकिनी के किनारे किनारे ऐसे बैठे। एक भी व्यक्ति उनके निकट नहीं था। खुले आकाश के नीचे बैठे थे। शरीर पर धूल मिट्टी जम रही थी, क्योंकि शरीर इस योग्य भी नहीं था कि वे जाकर के स्नान कर सकें। पर मुखार बिंद पर इतनी प्रसन्नता थी कि हम कह नहीं सकते हैं। ललाट चमक रहा था। वृद्ध संत थे, जटा। उन संत ने हमको ये कहा था कि आपने सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह कैसे भजन करते हैं, आपने बात कही, तो हम इस समय की सरसैया बताते हैं। इस अवस्था में वे कितने सुखी हैं। और भैया जी, कोई भेंट चढ़ा जा रहा है, उसके प्रति उनको राग नहीं है, और उठा के ले जा रहा है, उसके प्रति द्वेष नहीं है। कोई रख जा रहा है, कोई उठा ले जा रहा है, कोई प्रयोजन ही नहीं। हमने प्रणाम किया तो पूछा, बोले बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, राम जी की बहुत कृपा है। कामताना जी का दर्शन होता रहता है, मंदाकिनी जी का दर्शन हो रहा, बहुत आनंद है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं, बहुत प्रसन्नता है। तो महाराज जी वृंदावन कभी आए हैं? बोले हाँ, वृंदावन हम लगभग 70-75 साल पहले रहते थे, वृंदावन में गए थे, रहे थे। कहाँ 70 साल पहले कहाँ रहे?
बोले वहाँ एक खाक चौक आश्रम है, पहाड़ी बाबा खाक चौक, वहाँ हम रहे 70 साल पहले। महाराज जी का नाम लिया तो उन संतों ने कहा ये उन्हीं के तो कृपा पात्र हैं, तो बड़े प्रसन्न हो गए। ऐसे ही जीवन बीत गया। नहीं तो बुढ़ापे में लोग कितना चिल्लपो मचाते हैं, हाहाकार करते हैं। एकदम आसक्त शरीर, एक भी व्यक्ति सेवा में नहीं। अरे सेवा की बात छोड़ दो, खाने पीने का सामान वहां उनके पास में नहीं, फिर भी प्रसन्न है। यह है भगवत स्मरण की महिमा। उसका कारण क्या है कि जीवन भर जो भजन किया है, उस भजन का स्वाद लेने का समय है वृद्धावस्था। युवावस्था में जो साधन किया गया है, उसका स्वाद लेने का अवसर बुढ़ापे में। जैसे गौ माता पहले चर लेती हैं और बाद में जुगाली करती हैं, स्वाद लेती हैं, ऐसे ही जवानी में साधन कर लो और बुढ़ापे में उस साधन की जुगाली करो, उसका स्वाद लो। संत मिले उनका स्मरण करो, सत्संग का स्मरण करो, सेवा का स्मरण करो, ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण करो। तो